दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन 7.0। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। सिंपल से अगर हम लोग देखें तो पुराने ज़माने में लॉ बोल करके कुछ था नहीं, कानून बोल करके कुछ था नहीं। पहले जो लोग चलते थे, समाज चलते थे, वो किसके ऊपर चलते थे? मोरालिटी के ही बेस पे। और बहुत से ऐसे मोरालिटी है जो आज हम लोग कानून की शक्ल में देखते हैं। जिस तरह से पहले के ज़माने में लोगों को हैरेस करना, परेशान करना, मर्डर करना, चोरी करना, तमाम चीज़ जो है मोरालिटी के अगेंस्ट में था। वही चीज़ आज हम लोग लॉ में भी देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चीज़ भी हैं जो कि कल भी मोरालिटी में था और आज भी मोरालिटी में, लेकिन हम लोग उसको लॉ का जो है हैसियत जो है नहीं दी है। तो चलिए दोस्तों, मालूम करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग लॉ के बारे में जानते हैं। लॉ रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ए गवर्निंग अथॉरिटी। लॉ क्या है? लॉ एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो कि एक गवर्निंग अथॉरिटी के ज़रिए जो है लागू किया जाता है टू रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, ताकि सोसाइटी के अंदर जो है हम लोग बिहेवियर एंड डिसिप्लिन को जो है मेंटेन करके जो है रख सकते हैं। इट इज़ फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड बैक्ड बाय सैंक्शन और पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। ये फॉर्मल होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी होता है, क्योंकि जब भी लॉ को हम लोग लागू करते हैं तो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए ही किया जाता है, मतलब कि गवर्निंग अथॉरिटी के ज़रिए ही किया जाता है। एंड बैक्ड बाय सैंक्शन और पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। और अगर कोई इसके अगेंस्ट में जाता है या इसको वॉलेट करता है तो इसके लिए जो है कुछ पेनल्टीज़ भी रखी जाती है, जिस तरह से जेल हुआ या फाइन बोला गया। लॉज आर रिटेन एंड कोडिफाइड। जो लॉ होता है वो क्या होता है? रिटेन भी होता है, और कोडिफाइड मतलब कि एकदम फिक्स होता है। इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन देयर एप्लीकेशन, जिसमें जो हम लोगों को क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में इंश्योर दिया जाता है। दे आर डिज़ाइन टू गवर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लॉ को इसलिए लॉ को जब बनाया जाता है या डिज़ाइन दिया जाता है तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इंसानों की लाइफ में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं तो उनको ही देखते हुए जो है लॉ को डिज़ाइन किया जाता है, सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम एंड राइट्स। ठीक है। आगे है दोस्तों हम लोग का मोरालिटी। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी ऑन द अदर हैंड pertains to the principles and values that guide individual and societal notion of right and wrong। मोरालिटी जो है दूसरी तरफ एक ऐसा प्रिंसिपल है या वैल्यू है जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटल नोशन दोनों को जो है बताता है, गाइड करता है। किसके बारे में? राइट एंड रॉन्ग के बारे में। These principles often arise from cultural, religion और philosophical belief। जो ये प्रिंसिपल है ये कहाँ से आता है? तो ये हम लोगों के कल्चरल से आता है, रिलीजियन या फिलोसफिकल बिलीफ से आता है। एंड लैक फॉर्मल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। लेकिन इसके अंदर जो है मतलब कि पहले ज़माने में तो कुछ लॉ बोल करके था नहीं, तो ये जो है उस टाइम में जो है फॉर्मल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म का जो है कमी थी उस टाइम में। मोरालिटी इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज अक्रॉस सोसाइटीज़, रिफ्लेक्टिंग पर्सनल एंड कम्युनल इथिकल स्टैंडर्ड्स। मोरालिटी जो है एक सब्जेक्टिव है जो कि जो है सोसाइटी के दरमियान जो है वेरीज करती है। यानी कि आज एक सोसाइटी में जो मोरालिटी है कल वो दूसरी सोसाइटी में जाएगी, फिर वो तीसरी सोसाइटी में जाएगी। इसी तरह से जो है अलग अलग सोसाइटी में जो है मोरालिटीज़ जो है एक्रोस करती है। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग पर्सनल एंड कम्युनल इथिकल स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर पर्सनल के साथ साथ कम्युनल इथिकल भी जो है माने कि इखलाक के बारे में बताया जाता है। अब दोस्तों आगे का हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो जो है द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी इज़ बोथ इंट्रिकेट एंड डायनामिक। अगर हम लोग देखें कि जो लॉ एंड मोरालिटी के दरमियान का जो रिलेशन है वो इंट्रिकेट के साथ साथ डायनामिक भी है। लॉ ऑफन रिफ्लेक्ट सोसाइटल मोरालिटी बाय कोडिफाइंग कॉमनली हेल्ड इथिकल स्टैंडर्ड्स। अगर हम लोग देखें तो लॉ में ज़्यादातर क्या है, पुराने ज़माने के जो इथिकल जो इखलाक थे वही जो आज कोडिफाइड करके लॉ का शक्ल दे दिया गया है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग मिसाल के तौर पर देखें, प्रोहिबिशन अगेंस्ट मर्डर एंड थेफ्ट आर ग्राउंड इन मोरल प्रिंसिपल। पुराने ज़माने में जो है मर्डर के अगेंस्ट, मर्डर को भी जो है मतलब कि गैर अखलाकी या मोरल के अगेंस्ट में बताया जाता था, और चोरी करना भी जो है मतलब कि उस टाइम में गलत ही समझा जाता था। तो वो आज के ज़माने में भी है। ठीक है। मोरल प्रिंसिपल भी उस टाइम में भी गलत था और आज भी था। डैट वैल्यू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि उस टाइम में भी जो है इंसान के लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को दर्जा दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। इन सच केसेस द लॉ सर्व एज ए फॉर्मल एम्बॉडीमेंट ऑफ मोरल नॉर्म्स। इन तमाम चीज़ों में जो है लॉ कहाँ से हेल्प लेता है? तो मोरल एम्बॉडीमेंट से ही लेता है, मोरल नॉर्म से ही लेता है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड इन्फोर्समेंट, और उसी के ज़रिए जो है एक हम लोग को एक स्ट्रक्चर देता है या इन्फोर्समेंट देता है। उसके बाद क्या है?
However, law and morality do not always align. लेकिन बहुत से ऐसे भी लॉ हैं जिसके अंदर मोरालिटी का हम लोग माने उसमें कुछ मोरालिटी दिखता नहीं है, तो इसीलिए जो है लॉ एंड मोरालिटी हमेशा साथ में नहीं रहते हैं. Certain laws may lack a moral foundation or even contradict prevailing moral views. कुछ ऐसे भी लॉज हैं जिनके अंदर जो है मोरल फाउंडेशन नहीं होता है, और अगर है भी तो उसके ऊपर जो है कॉन्ट्राडिक्ट ही चलता है, बहस ही चलता है. फॉर एग्जाम्पल, laws upholding segregation in the past were legal but widely condemned as immoral. Conversely, some moral obligations such as charity are not legally enforced but remain socially valued. वही बात हुआ कि पुराने ज़माने में जो है इखलाकी यानी कि मोरालिटी हम लोग क्या समझते कि थे कि लोग गरीब लोगों की जो है भलाई करना चाहिए, जो लोग भूखे हैं उनको खाना खिलाना चाहिए. वो आज भी लोग फॉलो करते हैं एक मोरल के बेस पे, लेकिन इसको जो हम लोग लॉ का शकल नहीं दिए हुए हैं. ठीक है, अब डिबेट्स में आते हैं. तो डिबेट्स में क्या है, डिबेट्स अबाउट द एक्सटेंट टू विच लॉ शुड रिफ्लेक्ट मोरालिटी आर सेंट्रल टू लीगल फिलोसफी. डिबेट से आज भी बहुत सारे जितने भी जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल हैं उनके दरमियान जो है आज भी लॉ एंड मोरालिटी के ऊपर जो है एक डिबेट जो है चलता हुआ आ रहा है. नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट आर्ग्यू डैट लॉ ड्राइव्स इट लेजिटिमेसी फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल. जो नेचुरल लॉ के जो थ्योरीज हैं वो अभी भी मानते हैं कि लॉ जो है मोरल प्रिंसिपल के ज़रिए ही जो है आया है, या वही वहीं से जो है इसका ओरिजिन है. वाइल जबकि लीगल पॉजिटिविज्म asserts that law is independent of morality and gains validity from proper enactment. जबकि जो लीगल पॉजिटिविज्म है वो बताते हैं कि लॉ जो है मोरालिटी से एकदम अलग है, दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट हैं, और जो भी लॉ है वो एकदम प्रॉपर इनेक्टमेंट के साथ आया हुआ है, यानी कि इसमें मोरालिटी का कोई भी योगदान नहीं है. लीगल रियलिस्ट emphasize द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ. जबकि जो लीगल रियलिस्ट हैं वो किसके ऊपर ध्यान देते हैं, लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर. ऑफन शेप्ड बाय मोरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंस, जो कि हमेशा शेप किए जाते हैं मोरल एंड सोसाइटल को इन्फ्लुएंस करने के लिए. अब अगर हम लोग समरी देखें, इन समरी वाइल लॉ एंड मोरालिटी आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट. जो लॉ एंड मोरालिटी है वो जो है डिस्टिंक्ट है, दोनों के दरमियान जो डिस्टिंक्ट पाया जाता है. दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड, लेकिन कहीं कहीं पर जो है वो लोग साथ भी होते हैं. लॉ ऑफ एंड ड्रॉ लेजिटिमेसी फ्रॉम मोरल वैल्यूज़, और बहुत से लॉज है जो अपना लेजिटिमेसी या ओरिजिन जो है मोरल वैल्यूज से ही लेता है. शेपिंग सोसाइटल बिहेवियर एंड जस्टिस, ताकि सोसाइटी के अंदर जो है बिहेवियर एंड जस्टिस को जो है मेंटेन करके रखा जा सकता है. However, इस तरह से their divergence highlight the tension between legal formalism and ethical aspiration, underscoring the need for continual reflection and reform in both domain. और इन दोनों के दरमियान का जो डाइवर्जेंस है, यानी कि जो दोनों अलग अलग जो वे पे चल रहे हैं, ये हाईलाइट कर देते हैं टेंशन की किसके दरमियान, लीगल फॉर्मलिज्म और इथिकल एस्पिरेशन के लिए, जो कि अंडर स्कोर करता है आने वाले जो है जो दोनों का जो लॉ एंड मोरालिटी का जो डोमेन है उसके दरमियान के बारे में जो है